तो फ्रेंड्स ये हिबिस्कस का प्लांट है और जिसके ऊपर जो है फ्लावर्स भी आए हुए हैं और कलियां भी आई हुई हैं। 2 फूल खिले हुए हैं और डबल पेटल का फ्लावर आया हुआ है। बहुत सुंदर फ्लावर दिख रहा है। और 2 वीक पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब आपको मैंने दिखाई थी कि मेरे प्लांट्स के ऊपर से बड गिर रही थी और रीज़न क्या था उसका मैंने सॉल्यूशन डिस्कस भी किया था। और अब मेरा प्लांट जो है वो रिकवर कर गया है, तो इसके ऊपर जो है कलियां भी आ चुकी हैं और इसके ऊपर फूल भी खिल चुके हैं। पहले भी 2 दिन पहले इसके ऊपर फूल खिले थे। तो इस प्लांट ने जो रिकवरी करी है उसी का अपडेट मैं लेके आई हूँ कि प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनके क्या सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी और सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें अपने प्लांट को समझना चाहिए और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से उस प्लांट का ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे और हमें जो है फ्लावरिंग वगैरह देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं एक हिबिस्कस का प्लांट लेके आई हूँ जिसके ऊपर मैंने 2 वीक पहले भी वीडियो बनाई थी कि हमारे प्लांट से बर्ड्स फॉल कर रही हैं। तो उसके क्या रीज़न्स हैं और उसी का अपडेट लेके आई हूँ कि देखिए हम जब प्लांट की प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं और उसके बाद उसको जब हम रिज़ॉल्व करते हैं तो प्लांट ऑटोमेटिकली जो है रिकवर करता है जो भी उसकी इश्यूज़ होती हैं। तो उस वक्त हमारी बर्ड की प्रॉब्लम थी। तो बर्ड्स जो है 3-4 जो मेन रीज़न होते हैं गिरने के, जो सबसे पहले हमें उसको देखना चाहिए कि हमें कोई एफिड माइट्स वगैरह जो कि एक्सटर्नल है वो हमें प्लांट के पास ही देखने पे पता चल जाता है। और जो ये एफिड माइट्स होते हैं वो हमेशा न्यू स्टेम्स के पास जहाँ बड्स आती हैं या न्यू लीव्स आती हैं टॉप पे, वहीं पे से ही उस पर अटैक करते हैं। और हिबिस्कस उनका फेवरेट प्लांट है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है एफिड माइट्स। अगर ये चीज़ें हमारी लग गई हैं स्टेम्स के ऊपर टॉप पे तो हमारी बड्स फॉल करेंगी। उसके अलावा 2-3 रीज़न जो होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं। सबसे पहला ऐसा होता है कि हम उसमें या तो पानी कम देते हैं या पानी ज़्यादा देते हैं। पानी कम देते हैं तब भी बर्ड्स तक जो है वो एनर्जी नहीं पहुंचती है, इसलिए हमारी बर्ड्स नहीं खेल पाती। पानी ज़्यादा देंगे हम तो स्टेम के अंदर इतना पानी हो जाता है कि बर्ड जो है अपनी उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बना पाती है और जल्दी गिर जाती है। तो 2 रीज़न्स ये हो गए। तीसरा रीज़न ये होता है कि हम अपने प्लांट को न्यूट्रिशंस कम देते हैं। जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो फ्लावर्स वगैरह नहीं देगा। प्लांट्स एवरग्रीन बना रहेगा लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये भी रीज़न होता है। और उसके अलावा एक रीज़न होता है या तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है या सर्दी ज़्यादा आ जाती है या गर्मी ज़्यादा आ जाती है। तो हिबिस्कस सर्दियों में तो फ्लावरिंग करता नहीं है और गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है। इसका मतलब ये है कि जब वेदर चेंज हो रहा है, एकदम बहुत एक्सट्रीम सर्दी से गर्मी वाला टाइम आ गया है, तो फिर इसके बर्ड्स वगैरह बने हुए तो फॉल करते हैं, क्योंकि ये मार्च से लेकर नवंबर तक बीच बीच में फ्लावरिंग करता है, फिर रुक जाता है, फ्लावरिंग करता है, फिर रुक जाता है। और जो लास्ट प्रॉब्लम होता है जब ये एक्सट्रीम ठंड होती है या एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो ठंड को वैसे ये टॉलरेट कर लेता है। अगर हम इसको ठंड में लगा देते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लांट एवरग्रीन बना रहता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है बर्ड्स की, हमारे फूल गिर जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हिबिस्कस प्लांट है उसको फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन वो तब जब प्लांट जो है वो गार्डन सॉइल में ज़मीन में लगा हुआ हो। अगर प्लांट गमले में लगा हुआ है, मिट्टी के गमले में है, चाहे सीमेंट के है, चाहे प्लास्टिक के गमले में है या बोन चाइना के गमले में, प्लांट की एक तो रूट्स बहुत गर्म हो जाती हैं और ऊपर से जब टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो प्लांट जो है एक तो नीचे गमले की वजह से जो है उसके मिट्टी वगैरह गर्म हो रही है, ऊपर से जो है तेज़ धूप और गर्म हवाएं जब प्लांट को लगेंगी तो प्लांट अपना जो है रेजिस्टेंस ढूंढेगा, अपने आप को सर्वाइव करने को ढूंढेगा, ना कि वो जो है अपने जो उसके ऊपर बर्ड्स बनी हुई हैं उनको खेलने के लिए। तो जब हम इन चीज़ों को हम देख लेते हैं तो मेरे जो प्लांट में प्रॉब्लम आई थी कि मैं टाइम पे न्यूट्रिशन दे रही थी, मेरे एफिड माइट्स कोई नहीं थे क्योंकि मैं उसके ऊपर नीम ऑयल या साबुन का पानी, लिक्विड सॉप, फर्टिलाइज़र वगैरह देती थी और टाइम पे ही पानी देती थी, ना कम ना ज़्यादा। पानी चेक करके देती जब ऊपर की मिट्टी 1 या 2 इंच सूख जाती थी। तो मेरे प्लांट की जो प्रॉब्लम थी वो फुल सनलाइट में 45 डिग्री टेम्परेचर पर पड़े हुए थे। जब मैंने उनकी प्लेस चेंज किया तो प्लांट ने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। और जब उस 10-15 दिन निकले, 29 मई में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त मैंने आपको दिखाया मेरी बर्ड्स हाथ में गिर रही थी और आज देखिए 15
15 जून है तो वीडियो बना रही हूँ। तो विद इन 15 डेज़ प्लांट ने जब उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया तो प्लांट ने अपनी एनर्जी बटोरी और अब इसके ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। मेरे जो डबल पेटल वाले प्लांट थे उनके ऊपर भी फ्लावर आ रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत कम आते हैं। सिंगल पेटल पे फिर भी फ्लावरिंग अच्छी होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। लेकिन डबल पेटल वाले प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके ऊपर फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन टाइम पे न्यूट्रिशन मिल रहा था। एफिड माइट्स वगैरह का कोई अटैक नहीं था। उसका मैं रेगुलर हर 15 दिन में 10 दिन में उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ और न्यूट्रिशन भी मैं दे रही थी। पानी रेगुलर दे के चल रही थी। जब रिक्वायरमेंट होता था, अनवांटेड पानी नहीं होता था और मेरा पानी जब भी पॉट में जाता था ड्रेन कर जाता था। तो मेन जो इशू हो रहा था वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो उसको एक्सट्रीम सनलाइट मिल रही थी। तो हमें कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट की समझनी चाहिए कि वो प्लांट जो है कौन सी टेम्परेचर में और कौन सी सॉइल में और कितना पानी उसको चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो कभी कभी ये चीज़ें इंटरनल होती हैं और जो एक्सटर्नल होती है वो हमें रेगुलर अपने प्लांट को जब पानी देते हैं तो वंस इन अ वीक अपने प्लांट्स को चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनके क्या सॉल्यूशंस हैं वो मैंने अपनी बर्ड फॉल हिबिस्कस बर्ड फॉल की वीडियो में सब दे रखा है। तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यही अपडेट मैं आपके सामने लेके आई थी।